तेजस्वी यादव ने शायद सबसे बड़ा बम इस पूरे 1.5 महीने के आसपास का फोड़ दिया। कुछ नहीं हो पा रहा है, जदयू अपनी तरफ से कोई हाथ नहीं बढ़ा रही है। नीतीश कुमार की मंशा केवल उपयोग की है, तेजस्वी के कंधे के उपयोग। अगर सच में तेजस्वी को नीतीश को अपने पाले में नहीं लेना था तो फिर चर्चाएं हो क्यों रही हैं? समाप्त हो जानी चाहिए यहाँ हाथों से, लेकिन समाप्त नहीं हुई। जदयू तो इस्तेमाल करने के लिए दरवाजा खुला ही रखी हुई है कि इस्तेमाल जब जब तेजस्वी करना है। ममता का कांग्रेस के ऊपर हमला करना, ये सब कुछ एहसास कराता है कि अब इंडिया गठबंधन अपने अंतिम स्टेज की तरफ बढ़ चुका है। ये तुम्हारा कौन है वहां पे? लेखक किसको तुम्हारा कह रहा है? पत्रकार कौन? नहीं, वो जिसको कह रहे हैं वो सुनने वाला समझ गया होगा किसको कहा गया है। उस कंधे का फिर से उपयोग करने का मन है, क्योंकि कांग्रेस के कंधे पर नीतीश कुमार बंदूक रख के खेल तो दें, लेकिन वो दाव उतना सफल नहीं होगा जितना कि बिहार में इनका दाव सफल होगा। जिसने सच बोला, जो सच यथार्थ सामने ला रहा था, तो तेजस्वी जी को भी बुरा लग जाता है, चिराग जी को भी बुरा लग जाता है, सम्राट जी को बुरा लग जाता है, अब प्रशांत किशोर तीन में इनको भी बुरा लगता है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। देखिए, बिहार की सियासत हर रोज नया रंग लेते जा रही। कल जिस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आई, हमने भी आपको खबरें दिखाई। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात होता है। नवनिर्वाचित जो नए राज्यपाल हैं वो जाकर राबड़ी देवी से मिल लेते हैं, राबड़ी देवी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, और उसके बाद कल्याण बिगहा जो नीतीश कुमार का पैतृक आवास है वहां चले जाते हैं। काफी एक्टिव मोड में है नए राज्यपाल। खैर, जो कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ है राजभवन में, उसकी जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो काफी चौंकाने वाली है। तब से ही बिहार की सियासत लगातार एक नई दिशा की ओर जाते हुए दिख रहा है, और हमारी भी नजर हर खबर पर है। हम बता रहे हैं हर घटनाक्रम जो बिहार में घट रहा है, बिहार से लेकर दिल्ली तक हमारे संपादक गए और आपने देखा कि वहां से भी जो खबरें आई वह सब आपके सामने हमने रखा। लेकिन अब एक जो नई समीकरण साधी जा रही है, नई तरह की सियासत बिहार में हो रहा है, उस पर आज हम चीरफाड़ करने के लिए हमारे डॉक्टर साहब हैं। और जो नए तरह की समीकरण बन रही है, लालू प्रसाद यादव ने जो अंतिम ऑफर नीतीश कुमार को दे दिया है, क्या नीतीश कुमार उस पर मान गए? क्या भारतीय जनता पार्टी से जो कुछ उनको नहीं मिल पा रहा था उस पर डील अब फाइनल हो गया है? कि जिस प्रकार से आपने देखा कि तेजस्वी यादव काफी ज्यादा हम्बल होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने थे, मुस्कुराते हुए थे, आशीर्वाद मुख्यमंत्री से लेकर वो कार्यकर्ता दर्शन यात्रा पर निकल चुके हैं। क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बिहार में बदलने वाला है, क्या कुछ नए समीकरण बन रहे हैं? सीधे हम अपने डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और इस खबर पर चीरफाड़ करवाते हैं कि सर, जो कल के बाद से बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल आया है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और विजेंद्र यादव पहले बार भी काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार ने ही कहा था कि आप ही थे जो हमको इधर उधर ले गए, और कल वो बहुत दिनों के बाद फिर से फ्रेम में दिखे हैं। तो क्या कुछ जिस फ्रेम में दिखे हैं वो भी क्वेश्चनेबल है, देखिए, क्रोनोलॉजी के साथ मैं बताता हूँ कि घटना जैसे हुई वैसे बिहार का राज्यपाल बदला गया। नीतीश कुमार दिल्ली में थे। नीतीश कुमार राज्यपाल को जैसे ही देखते हैं कि वो बिहार पहुंचते हैं, वो भी बिहार पहुंच जाते हैं। राज्यपाल बिहार पहुंच के बाकी लोगों से शिष्टाचार मुलाकात करते हैं, वो ठीक है। राबड़ी देवी से मिलते हैं, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर मोदी का भेजा हुआ दूत राबड़ी देवी से क्यों मिलेगा? तो वो तो ऐसा ही हुआ कि हनुमान को भेजा वहां से राम ने, मतलब किसी को राम किसी को हनुमान नहीं कह रहा हूँ, एक संदर्भ बता रहा हूँ, भेजा, और वो माता सीता की जगह जाकर विभीषण से मिल रहे। कंफ्यूज हो जाएगा ना। पात्र कुछ और था, कहानी कुछ और थी, हो कुछ और रहा है। खैर, एक नॉर्मल शिष्टाचार मुलाकात मानकर भूल जाते हैं इसको, लेकिन दिमाग में कहीं याद रखिएगा इस घटना को। इसके बाद तेजस्वी यादव ने शायद सबसे बड़ा बम इस पूरे 1.5 महीने के आसपास का फोड़ दिया। पहले तो तेजस्वी ने नीतीश कुमार के संशय को, एनडीए में उनकी स्थिति को, सरकार गिराने को लेकर चर्चाओं को हवा दी अपने विधायकों सांसदों को पटना बुलाकर। और फिर एकाएक जब देखा कि कुछ नहीं हो पा रहा है, जदयू अपनी तरफ से कोई हाथ नहीं बढ़ा रही है, नीतीश कुमार की मंशा केवल उपयोग की है, तेजस्वी के कंधे के उपयोग, डराने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। कौन सी बात, वो भी चर्चा हम करेंगे, हमने किया भी है। तो तेजस्वी ने समझ लिया ये बात कि कहीं ना कहीं
मिसयूज किया जा रहा है हमारा, तो इसे बंद करना होगा सबसे पहले। हम तो लगातार बोलते आ रहे थे, लेकिन तेजस्वी भाप गए इस बात, और तेजस्वी ने ये कह दिया कि अब दरवाजे आपके लिए परमानेंट बंद हो गए हैं, अब आपको वापस इस तरफ हम लेकर नहीं आएंगे। शर्तें, लेकिन देखिए, जहां तक तेजस्वी ये बात बोल रहे थे, वहीं लगातार भाई बिंदर ये बात बोलते आ रहे थे, स्वागत है कि बात हो गई है, आ रहे हैं, सब हो गया है, क्लियर हो गया है। लेकिन तेजस्वी के कह देने के बाद से कोई संभावना बचती नहीं है। दिल्ली के गलियारों में पत्रकारों की भी निराशा हुई, वो भी उम्मीद में लगा रहे थे कि कंपनी पटना का टिकट देगी, जाएगी कि जाओ भाई कैमरा मैन घर जाके पटना में अप डाउन करो, ठंडा में 2-4 दिन खूब ऐश मौज होगा, पत्रकारिता भी होगी। लेकिन वो सब निराश हो गए। आपको दिल्ली एयरपोर्ट की घटना में बताई कि मुझे मिले, उन्होंने भी पहला सवाल यही पूछा था, वो भी उनको भी लगा कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर तेजस्वी के बयान को उन्होंने कहा कि नहीं लगता, तब तेजस्वी जब नॉल है तो नहीं कुछ हुआ है, ना कुछ होगा। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है, नीतीश को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है। वो कब फैसला करेंगे, और मैंने तो कहा कि वो स्टेल्थ मोड में है। आप ही इंटरव्यू ले रहे थे और मेरी ही इस बात को कंफर्म किया नीरज कुमार जी ने कि इस हाथ से करते थे, इस हाथ को नहीं बदलते। ये तो स्टेल्थ मोड है, छुपा कर अपनी काम को करना, ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन की तरह करना कि किसी को समझ में नहीं आए क्या हुआ, सीधा ला देना क्या प्रशांत महासागर में, एक बार धरा के प्रशांत महासागर में। तो आखिर ये घटनाएं जो हुई हैं 2-4, इनके बाद अगर सच में तेजस्वी को, नीतीश को अपने पाले में नहीं लेना था, तो फिर चर्चाएं हो क्यों रही हैं? समाप्त हो जानी चाहिए यहाँ हाथों से, लेकिन समाप्त नहीं हुई। तुरंत ही लालू यादव से किसी ने पूछ दिया, तो लालू ने तुरंत ही कहा कि अरे हम बुला रहे हैं, दरवाजा खुला हुआ है, नहीं खोला है दरवाजा, और उधर से भी खुलना चाहिए दरवाजा, उधर से तो खुलना ही चाहिए। और जदयू तो इस्तेमाल करने के लिए दरवाजा खुला ही रखी हुई है कि इस्तेमाल जब जब तेजस्वी करना है। नीतीश दिल्ली थे और मनमोहन सिंह के बहाने जो उनकी मुलाकातें हुई कुछ कांग्रेसी लोगों से, ये भी इस बात को हवा देती है कि नीतीश कुमार अब नया कमबैक खोजने की फिराक में लग गए हैं। बट दैट विल नॉट बी वेरी इजी, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति अब उस इंडिया गठबंधन में बहुत अच्छी नहीं है। विपक्ष के जो नेता हैं, कांग्रेस जो के अलावा जो विपक्ष के नेता हैं, वो कांग्रेस के परे देखने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। लालू ने भी इशारा कर दिया, केजरीवाल की बात मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेंगे वो, और लड़ाई बढ़ रही है। अखिलेश का कांग्रेस समर्थन, केजरीवाल समर्थन करना, ममता का कांग्रेस के ऊपर हमला करना, ये सब कुछ एहसास कराता है कि अब इंडिया गठबंधन अपने अंतिम स्टेज की तरफ बढ़ चुका है। अन्यथा कि कोई फेविकोल का जोड़ इनको मिल जाए, और वो फेविकोल का जोड़ और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही हो सकते हैं। तो कांग्रेस को सोचना है। अब राहुल प्रियंका की बात हमने चर्चा की थी ना, बहुत लोगों को लगा था कि ये कहां से ले आया। देखिए जाकर बड़े बड़े विश्लेषक देश भर के क्या कर रहे हैं। राहुल प्रियंका के बीच बिहार को लेकर तानातानी की स्थिति है। ये 3-4 हेडलाइन मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन चल का या प्रमोशन नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले जब कहा तो इनपुट मेरे पास थी, सोर्स मुझे ही कोट किया गया वहां भी। अच्छा, हाँ, बिना नाम लिए मेरा सोर्स कोट किया गया है। तो खैर चलिए, यही तो विशेषता है पंचनामा और भारत लाइव की। अब आज भी जो करने जा रहे हैं हम लोग, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, ये आगे 6 महीने साल भर का राजनीति शिफ्ट करेगा, इस पर शिफ्ट करेगा। और आज के बाद से बिहार में चर्चा फिर से शुरू भी हो जाएगी। हाँ, ट्रेंड तो अंदर तो हो रही है, बाहर खुलकर होने लगेगी। देखिए नीतीश कुमार ने दिल्ली की सीटों को लेकर जो लिस्ट दे दी, 6 सीटों की लिस्ट दे दी, ये भी अपने आप में एक संशय है। आपने देखा होगा, आपके देखिए लैपटॉप में एक स्क्रीन पर, मैं दर्शकों को नहीं दिखा सकता लेकिन आपको दिखा दे रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? बुराड़ी दिल्ली। कौन है ये? दोनों जदयू के नेता है। पीछे भी देखिए जदयू के नेता है। जदयू के नेता बुराड़ी से ताल ठोक रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। और नीतीश कुमार ने जो कह दिया एक तरीके से, वो खेल, अब भाजपा उस खेल में फंस गई है। लेकिन ये तो छोटी शर्त है, ये 6 सीटों की शर्तें बहुत छोटी हैं। मुख्य शर्तें नीतीश की क्या क्या हैं, जो मीडिया में बार बार आ रही है, जो हम आप चर्चा कर रहे हैं। एक तो वक्त से पहले चुनाव कराना, दिल्ली के साथ चुनाव अगर हो जाए तो और बेहतर। दूसरा, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को अब राजनीति में लाने की तैयारी कर चुके हैं, उन पर इस बात का दबाव भी है। नीतीश अगर स्वतः ये फैसला नहीं ले रहे हैं तो उनकी पार्टी के लोगों ने उनकी तरफ, उनके बिहाफ में ये फैसला ले लिया है। अच्छा। और इस फैसले को एक आदेश की तरह भाजपा के शीर्ष नेताओं को सुना दिया गया है। इसीलिए नीतीश चुप है। अच्छा। इसीलिए नीतीश अब जानते हैं कि तेजस्वी के भरोसे हम ये, उनके कंधे के भरोसे हम ये भाजपा से नहीं ले पाएंगे, तो बड़े कंधे की तलाश में है। कांग्रेस बड़ा कंधा हो सकती है, और फिर धीरे धीरे नीतीश कुमार के लिए ये तेजस्वी तो भाप गए कि भाई ये नीतीश हमारा यूज कर रहा है, लेकिन लालू समझ गए कि द मोमेंट नीतीश कुमार पर
कांग्रेस का कंट्रोल हो जाएगा, हमारा जो बिहार में एक कंट्रोल है वो समाप्त हो जाएगा। बिना नीतीश के राजद का भी बिहार में कोई बहुत ज्यादा दाल गल नहीं रहा है। और कांग्रेस यदि किसी वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ बढ़ चुकी है जिसमें नीतीश को साथ लेकर राजद विहीन भी जाने की तैयारी में होगी, तो फिर ये लालू के लिए और तेजस्वी के लिए और घातक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो लालू यादव ने इन्हीं परिस्थितियों को भांपते हुए ये ऑफर खुलेआम दिया कि हमने नीतीश के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं, दरवाजे खुले हैं और उनकी तरफ से भी खुला ही रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए। 19 साल का खुला है। एक बात बताता हूँ सागर, आप एक पत्रकार ऐसे हैं जो कि रोज बिहार के ब्रेकिंग खबरों को देखते रहते हैं, विभिन्न प्रवक्ताओं से मिलते रहते हैं। सिंपल सवाल पूछूंगा, आप नहीं भी जवाब दीजिएगा ना तो जवाब इसका मिल जाएगा। जो दर्शक भी बिहार की राजनीति के इतना अंदर तक जानते हैं, डेली बयान सुनते हैं, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, ऐसा कब इधर राजद के लोगों ने जब कहा कि नीतीश आ रहे हैं, तब ललन सिंह, संजय झा या फिर नीरज कुमार तो अंततः आकर कह ही देते थे कि संभव ही नहीं है, लालू यादव और तेजस्वी पर जमकर हमला करना शुरू कर देते थे, उनके पुराने राजनीतिक पापों को याद दिलाते थे, उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिलाते थे, मतलब कोई इसी संभावनाओं को नकार खारिज कर देते थे। जब भी बोला अगले दिन ही नकार दिया। लालू यादव के बयान पर अब तक नीरज कुमार की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? नहीं, बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं आई। लालू यादव के ऑफर पर बाबा अब तक कोई प्रतिक्रिया नीरज कुमार क्या जदयू के किसी नेता की तरफ से आई है क्या? नहीं। किसी ने कुछ नहीं कहा। और जैसे ही इस पर चर्चा करने के लिए गए पत्रकार ललन सिंह के पास, ललन सिंह ने कहा चलो तुम्हारे नैरेटिव पे जवाब देंगे। अब तुम्हारा नैरेटिव भी तुम्हारा कौन किसको कहा उन्होंने, ये तुम्हारा कौन है वहां पे, लेखक किसको तुम्हारा कह रहा है, पत्रकार कौन? नहीं, वो जिसको कह रहे हैं वो सुनने वाला समझ गया होगा किसको कहा गया है। तो दर्शकों, लालू के ऑफर पर नीतीश ही नहीं जदयू ने भी चुप्पी साध ली है। अब मुझे बताइए कि ये चुप्पी किस बात का इशारा है? सहमति का इशारा है। उस कंधे का फिर से उपयोग करने का मन है। क्योंकि कांग्रेस के कंधे पर नीतीश कुमार बंदूक रख के खेल तो दें, लेकिन वो दाव उतना सफल नहीं होगा जितना कि बिहार में इनका दाव सफल होगा। देखिए, दिल्ली चाहिए होती ना, अगर दिल्ली की कोई कुर्सी चाहिए होती तो नीतीश कुमार निश्चित ही कांग्रेस के साथ जाते हैं, कांग्रेस के साथ एक गठबंधन बनाते, एक अंडरस्टैंडिंग बनाते, फिर दबाव बनाते भाजपा पर। लेकिन जो चाहिए वो तो बिहार में है। अच्छा, नीतीश कुमार यदि अपने अगली पीढ़ी को राजनीति में बिहार में लाना चाहते हैं तो ये सबसे ज्यादा डर किसको पैदा करेगा? सबसे ज्यादा डर पैदा करेगा तेजस्वी यादव को और भाजपा को, सम्राट चौधरी को और तेजस्वी यादव को। भाजपा को पूरी तरह से डरा देगा ये कि अब किशोर को भी डरा देगा। प्रशांत किशोर तो मान लीजिए वो तो 3 महीना 13 में, तो उनकी बात ही हम लोग आपने चर्चा कर दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब प्रशांत किशोर और पप्पू यादव जी को राजनीति करने दीजिए, जो लोग जीरो से शुरू किया है ना। पप्पू यादव तो खैर प्रशांत किशोर से बहुत आगे हैं, वो तो एक MP है, वो भी निर्दलीय है, उनका तो बहुत बड़ा कद है। प्रशांत किशोर तो भी साबित नहीं कर पाए, मुखिया थे जीतस पहले। अब और जो लोग दावा से कह रहे थे कि नमन मिश्रा डॉक्टर फलना ढिमका, कहाँ बड़े लोग भाई, लोग होते नहीं खा लोग। पहले तो हर दिन दिख जाता था जनसुराज, आज दिख ही नहीं रहा कोई। मैं तो कुछ जनसुराज के बोल ही दे, बोल दीजिए सर, दर्शकों से छुपाना नहीं चाहिए कुछ भी। भाई मैंने तो कुछ ऐसे मैंने, हम तो स्क्रीनशॉट रखे रहते हैं ना कमेंट का। जी। मैंने तो ऐसे देखा है जन स्वराज की तस्वीर लगे हुए अकाउंट्स का, जो IT सेल तथा कथित हमको मतलब डिफेम करने की कोशिश या मुझे बिका हुआ पत्रकार साबित कर। क्योंकि भाई जिसको पैसा दिया दिन भर उनको 4 सीट जिता रहा था, और जिसको नहीं, जिसको मतलब नहीं बोलेंगे, जिसने सच बोला, जो सच यथार्थ सामने ला रहा था, तो तेजस्वी जी को भी बुरा लग जाता है, चिराग जी को भी बुरा लग जाता है, सम्राट जी को बुरा लग जाता है, अब प्रशांत किशोर 3 में इनको भी बुरा लगता है। जो क्षमा सोबती उस बुजुर्ग को जिसके पास गरल हो। अब वो नहीं कि BPSC का 4 स्टूडेंट आया प्रोटेस्ट करने के लिए, अब उनका प्रोटेस्ट हाईजैक कर लीजिए। आपने बहुत सही सवाल पूछा, असहज हो गए थे कि आपने बोला ना प्रशांत किशोर को आंदोलन वाली बात कि आप तो आंदोलन करते नहीं है, तो करने क्या आए हैं? तो कह रहे हैं आमरण अनशन। तो आमरण अनशन आंदोलन में अंतर क्या है मेरे भाई, ये बताओ ना। और पूरा क्वेश्चन तो पूछने भी नहीं दिया गया सर वहां पे। काहे पूछेगा, बाउंसर रखे हुए काहे लगी? बाउंसर उनके जो है पीछे से बहुत डिस्टर्ब। भाई मेरे ये बताइए ना, आप तो रात भर वहां थे, छात्र कितने थे और जनसुराजी कितने थे? जनसुराजी ही थे सर।
छात्रों के, जब छात्र, सबसे बड़ा सवाल कि जो उस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे रमांशु सर, जिसने आंदोलन को खड़ा किया सत्याग्रह के नाम से, और वही इस पूरे घटनाक्रम में प्रशांत किशोर ने उनको साथ नहीं। मैंने वो वीडियो भी देखा जिसमें प्रशांत किशोर ने डीएमएसपी को हड़काने की कोशिश की कि तुम हमको सिखाएगा, ऐसे कुछ भाषा का उपयोग कर रहे थे। प्रशांत किशोर की भाषाई मर्यादा एकदम टुच्चे जैसी है सर, मतलब गली के गुंडे की वाले भाषा का उपयोग प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जो कि राजनीति में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। सर इसको हम लोग एक दो पॉइंट्स पे हम लोग खत्म कर दें, इनकी चर्चा को ज्यादा हम लोग ना एक्सटेंड करें। एक चर्चा हम जानबूझ के पंचनामा के दर्शकों के लिए कर देना चाहते हैं कि देखिए प्रशांत किशोर ये सोची समझी रणनीति के तहत ही गांधी मैदान में बैठे थे, अब फंस गए जाके। उन लोग का ये प्लान था, मतलब डीएमएसपी आएंगे उठा के हटा देंगे भाई, एक दो दिन फिर हम क्रेडिट ले लेंगे, 1 से 2 दिन तो रखेंगे क्योंकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। जब आमरण अनशन करना ही था तो प्रॉपर गर्दनी बाग जो सरकारी जगह है वहां पर करते, परमिशन लेकर करते, लेकिन ये तो मीडियाबाजी करनी है। अच्छा, और मीडिया को फोन भी चला गया सबको, भाई ये मीडिया नहीं आया है, वो नहीं आया है, उसको बुलाया जाए भाई। तो देखिए वही बात कहूंगा कि अभी तो बहुत शुरुआती राजनीति है इनकी, और जिस तरह का पैटर्न दिख रहा है मुझे लगता है बहुत संघर्ष लंबा करना है इनको। बाबा के साथ में हम लोग बैठे हुए थे तो 15 साल तो अपने मुंह से उनके निकला शायद, तो 15 साल मतलब 5 साल उसमें 2 साल और जोड़ दीजिए, जो होता है कि अपने आप को स्टूडेंट समझता है कि मेरिटुअस है। आप पूछिए आपकी क्या तैयारी, काफी फाड़ देंगे, इन्विजिलेटर को थका देंगे, बत्ती बुतवा देंगे, ऐसा करेंगे कि मैंने कि सूरज का प्रकाश कम हो जाए मेरे सामने, लेकिन पता चला जब रिजल्ट आता तो फेल है वो 10 नंबर आया है। तो ये है स्थिति, सच्चाई, इसमें कोई संशय नहीं है। मुझे प्रशांत किशोर से कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि ही इज गुड फॉर नथिंग। बिहार में किसी भी, मैं कह रहा 3 न 13 किसी राजनीति में उनका कोई उपयोग नहीं है, ना वो सरकार पर दबाव बनाने की स्थिति में। उनसे बेहतर स्थिति में पप्पू यादव ने आंदोलन किया है, सच्चाई यही है। और पप्पू यादव को इस बात का दुख लग रहा है कि गए थे नीति से लड़ने, वहां मार खा गए, गए तेजस्वी से लड़ने, वहां मार खा गए, गए भाजपा लड़ने, वहां मार खा गए, अभी हमको मारने आए हैं। बिहार में वो पप्पू यादव का स्पेस है, अब प्रशांत किशोर पप्पू यादव का स्पेस की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी एक खबर हम लोग करेंगे सर उस पर, जी करेंगे आप लोग, चलिए ठीक है। तो इस पे ज्यादा मैं नहीं बोलता हूँ, वापस आ जाता हूँ मुख्य टॉपिक। तो मुख्य टॉपिक यही है कि निश्चित ही अब जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये समझ में आ रहा है कि लालू यादव ने अपनी तरफ से ये, चूंकि तेजस्वी ने दरवाजा बंद कर दिया, और आपने देखा होगा एयरलाइन का मेरा फ्लाइट छूटा था, तो फ्लाइट से वहां से भी लोगों ने फोन किया था, वहां का कर्मचारी पायलट होके बजो होके फोन करके मेरे नंबर पे फोन आया, हम पहुंचने ही वाले थे कि सर हम लोग 10 मिनट में बंद कर रहे हैं, आप जल्दी पहुंचिए। हम लोग कौन बंद कर रहे हैं, कौन है आप? तो हम लोग सर गेट खोलने वाले बंद करने वाले हैं फ्लाइट का। तो तब भी फोन आता है एक बार, अच्छा एक बार, जबकि गार्ड के पास में खड़ा था बाहर, उन्होंने कहा आपका फ्लाइट छूट गया, लेकिन अंदर से फोन आ रहा है। अच्छा, मतलब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि फ्लाइट छूट गया आपका, लेकिन लालू कह रहा है कि देखिए 10 मिनट है, 10 मिनट अंतिम कॉल है आपका, अगर पहुंच सकते तो पहुंच जाइए। यही हाल है एग्जैक्टली। लालू यादव ने भी, चूंकि समय नहीं ना है, देखिए सागर आप कहिए कि लालू तो वो जब तब ऑफर देंगे फिर देंगे, नहीं दे सकते अब संभावनाएं नहीं बची हैं। चुनाव कभी भी हो सकता है, अगर मार्च में होना तो हम लोग लेट हैं। अब क्या 1.5 महीने की सरकार पलटेंगे? और अगर 1.5 महीने की सरकार पलटेंगे तो बिहार का राज्यपाल क्यों आया हुआ नया? भाजपा उस प्रॉक्सी का इस्तेमाल क्यों करना चाहती है? क्योंकि नीतीश कुमार की कई बातें, कई जो दावपेच है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बार वो कंट्रोल वर्ड इंसर्ट कर दिया गया बिहार राजनीति में, और नीतीश कुमार की राजनीति में खास तौर पे। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इतना जान लीजिए कि लालू यादव का ये अंतिम ऑफर, और इस ऑफर पर जदयू की कंप्लीट चुप्पी, ये इस बात का इशारा है, परिचय है कि कुछ ना कुछ अंदर अंदर पकने लगा फिर से। नीतीश की सबसे बड़ी शर्त, जो घोषित शर्त जो उन्होंने रखी नहीं है, मीडिया में तैर रही है, हम भी उसकी चर्चा खूब कर रहे हैं। नीतीश की एकमात्र शर्त जो भाजपा को डराती है, क्योंकि वक्त पहले चुनाव करना भाजपा के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, वो तो मान ही जाए, वो तो हो ही सकता है, लेकिन अब एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को और आपको भी, हालांकि मैंने भेजा था ग्रुप में, मुझे लगता है कि आपने देखा भी होगा। ये एक तस्वीर है, जिस तस्वीर को देखने के बाद मुझे लगता है कि ये समझ में आ जाएगा कि खेल हुआ क्या है। जदयू ने इस पूरे मामले पर ये जरूरी नहीं समझा बताना कि लालू यादव के ऑफर से हमें कोई दिक्कत है या हम नहीं स्वीकार करते हैं, ये बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन जदयू ने एक काम और अच्छा किया जरूर इसमें, अपनी महत्वाकांक्षाएं स्पष्ट कर दी। वही नीरज कुमार, इस पे तो खबर किया है सर हम लोगों ने,
लेकिन खबर करना अलग है, हम जो कर रहे हैं वो चीर वो अलग है। वो तो अब देखिए अब क्या लिखा हुआ है 2025, 26, 27, 28, 29, 30। एक और चीज ध्यान दिलाएं आपको, 30 ध्यान दिलाएं एक और चीज जी। मजेदार चीज जी। दर्शकों आप भी देखिए नीतीश शुरू कहां से हो रहे हैं और खत्म कहां से हो रहे हैं, कहां तक हो रहे हैं। 29 पे शुरू हो रहे हैं और 25 पे खत्म हो जा रहे हैं। 29 तक क्यों लिखा गया है? लिखा तो 30 तक गया है, लेकिन नीतीश को 29 तक ही क्यों दिखाया गया है और तीर को 30 तक क्यों दिखाया गया है? अच्छा, मतलब नीतीश के बाद भी तीर ही रहेगा, तीर ही रहेगा। और जो तीर संभालेगा वही असली राजा होगा यहाँ का, जिसके हाथ में तीर ब्रह्मास्त्र, वही वारिस, वही वारिस। अब नीतीश कुमार ये किसको देना चाहते हैं? इसमें भी इशारा है इस चीज का। बिल्कुल। नीतीश के सामने तीर है और तीर का निशाना कहाँ है? बिहार विधानसभा पर। ये कुर्सी नहीं मिलेगी भाजपा को। अच्छा, दूर दूर तक नरेंद्र मोदी कहीं नहीं है। और देखिए जो नीरज कुमार फ्रेम से गायब थे, उन नीरज कुमार का बयान दिखेगा जिस दिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बयान दे इधर। जी बिल्कुल, नया नारा दे दिया उन्होंने 2025 से। नए साल पर जदयू का नया नारा, 2025 से 30 फिर से नीतीश। अब मेरे भाई इस तस्वीर को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत समझाने की आवश्यकता है इसमें। जो पंचनामा के रेगुलर दर्शक हैं वो समझ गए खेल क्या है। नीतीश कुमार इज नॉट द फाइनल टॉर्च बेयरर ऑफ जेडीयू। ये जिसके हाथ में टॉर्च देंगे या बैटन देंगे वही इस कड़ी को आगे बढ़ाएगा। जेडीयू विल कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट पार्टी इन बिहार डिस्पाइट द नंबर ऑफ एमपीज और एमएलएस इन बिहार। कम हो ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। किंग मेकर, शॉट कॉलर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ही होगी। नीतीश जिसके हाथ में कमान देके जाएंगे वही जदयू को और एनडीए को या महागठबंधन को जैसे उतर रहेंगे तो लीड करेगा। तेजस्वी इस बात को समझ गए हैं। सम्राट चौधरी का भी चेहरा पर जो अभी दिख रहा है एक भाव, वो भी इसी कारण से दिख रहा है। उन्हें पता है कि अब केंद्र की सरकार की भी लगाम इनके हाथ में आ गई है परोक्ष रूप से। तो मोदी जी बिहार में मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी कुर्सी नहीं हिलवाएंगे। बिल्कुल। थोड़ा भी डैमेज हो जाए, अब बहुत से लोग इसमें कॉन्फिडेंस आते हैं कि अरे सर क्या आप बात करते हैं, नीतीश हट जाने से थोड़ी होगा। भाई नीतीश का हटना विल स्टार्ट अ डोमिनो इफेक्ट। बिल्कुल। इट विल हैव अ कास्केडिंग इफेक्ट। अगर धीरे धीरे एक ईंट कहते हैं मकान से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? हो सकता है उसी मकान ईंट पर मकान की नींव टिकी हुई हो। वो शुरुआत है, ऐसा नहीं कि तुरंत गिर जाएगा। लेकिन शुरुआत हो जाएगी। कांग्रेस को रास्ता मिल जाएगा और एक ही छेद को देखिएगा ऐसे करके बड़ा कर देता है। गेहूं का बड़ा देखा कभी? हम लोग बड़ा छेद करते थे कि सब गिर जाता था खेलने के क्रम में। मतलब मेरा सवाल यह है कि नीतीश कुमार इस पर विचार कर रहे हैं, इस ऑप्शन पर, या फिर मान चुके हैं लालू यादव के ऑफर को? मुझे लगता है नीतीश कुमार फिर लालू के उपयोग कर रहे हैं। अच्छा। कंधे का जो तेजस्वी का नहीं कर पाते थे, अब वो लालू का कंधा को उपयोग करके भाजपा को डराएंगे और हमारे से विश्लेषक इस बात को समझाकर उस डर को और पुख्ता करेंगे। अच्छा। वो सब नीतीश हमारे ही मनसा भी समझते हैं। वो जानते हैं कि हम इन लोगों को एक डराएंगे रोटी का टुकड़ा ना तो पकड़ ले प्याज लहसुन सब लेने आ जाएगा जी। और वही सच्चाई है, सच्चाई यही है। इसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेस को पॉलिटिकल खेमों के साथ साथ मीडिया के साथ भी खेलते हैं। मैं बोलता नीतीश कुमार हेडलाइन मैनेजमेंट तगड़ा करते हैं, बहुत तगड़ा। संपादकों को पता नहीं होता कि क्या चल रहा है और नीतीश को पता रहता है कि हम आज ये करेंगे तो वो हो जाएगा वहां। अरे एक कमल की तस्वीर लेकर रथ पे खड़े हो गए, पत्रकारों ने यहाँ बड़े बड़े संपादकों ने यहाँ कहा कि 6 महीने से ना बची है। क्या नैरेटिव्स गढ़ जाते हैं, कैसे चलते हैं उनको। और भाजपा भी उसमें नैरेटिव में फंस गई। भाजपा भी नीतीश के साथ आकर अब खुश हो गई कि चलिए अब तो नीतीश को हम ही को देंगे। तो नीतीश कुमार की नई शर्त आ गई जो उन्होंने अपने मुंह से कहीं नहीं कहा है, लेकिन चर्चा हर जगह है कि नीतीश कुमार अपने पुत्र को आगे लेकर आए। इट्स जस्ट टाइम, आज हो कल हो परसों कोई ना कोई नेता नीतीश कुमार के करीबी अपने ब्राउनी पॉइंट्स के लिए नीतीश के सामने बड़ा अच्छा प्यारा बनने के लिए कहेगा कि नहीं उनके बेटे को हम लोग चाहते हैं। जिस दिन ये कह देता है उस दिन से ये अटेस्टेड हो जाएगा कहानी। तो अब अंतिम लाइन बोल देता हूं। तो जो महत्वाकांक्षा ब्रह्मा जी नहीं पूरा कर रहे हैं, विष्णु नहीं कर रहे हैं, तो शिव का पूजा करना पड़ेगा ना। तो इसमें एक मेरा छोटा सा सवाल है, फिर नीतीश कुमार का वो समाजवाद वाली छवि का क्या होगा? वो तो कल हमने चर्चा कर भी की। नीतीश कुमार समाजवादी हैं टिल डे ही डाइज।
उसमें कोई संशय नहीं है। बाकी तो नीतीश कुमार का मौलिकता है ना कि अपने किस बयान से कब पलट जाए। अब पैटर्न रहा है भाई, पैटर्न रहा है। नीतीश अपने किसी बयान से पलट जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? वो तो बिहार और अपने कुर्सी के लिए करते हैं, वो तो उसमें गलत क्या है? लेकिन मैंने वही कहा कि जो ब्रह्मा विष्णु नहीं देंगे वो महेश दे सकते हैं। जो भाजपा से मांगने चाहे वो भाजपा दे पाएगी नहीं, समय बताएगा। जो कांग्रेस से लेने गए वो कांग्रेस उतना बड़ा दिल दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी वो कांग्रेस समझे। लेकिन लालू यादव तो रेडी हैं। अच्छा, दाम ना बोलिए, दाम बोले नीतीश जी फटाक से, अभी का अभी 10 लाख। क्या क्या चाहिए? भतीजा को बनाना है सीएम? अरे आपका भतीजा बने, मेरा भतीजा बने, भतीजा बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक बड़ा कहानी आगे होगा। लेकिन तब तक लालू यादव जरूर इस बात को समझ जाएंगे, भाप जाएंगे कि नीतीश यदि अपने पुत्र को बनाना चाहते हैं बिहार का सीएम तो तेजस्वी और राजद के सारे विधायक मिलकर सपोर्ट करें, तेजस्वी पुनः डिप्टी सीएम बने। लेकिन नीतीश सीएम ना बनकर उनके पुत्र बने, या जो भी चॉइस ऑफ हिज कैंडिडेट, जो नीतीश को जिसको चुने वो सीएम बने। नीतीश डायरेक्ट नहीं, प्रॉक्सी के माध्यम से अब सरकार चलाए। बेड रिडन भी नीतीश हो तो उनका ही सीएम, डिसीजन उन्हीं के पास हो, और वो व्यक्ति वहां बैठे जो फैसला उनके हिसाब से सरकार फिर गिराना चाहे तो गिरा दे। फिर इस पे मेरा एक छोटा सवाल, तो क्या ये पूरा जो घटनाक्रम होगा तेजस्वी यादव के लिए पॉलिटिकल डेथ वाली स्थिति नहीं हो जाएगी? पॉलिटिकल डेथ तो तेजस्वी का हो ही गया ना। जब दूसरी बार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और तीसरी बार के लिए रेडी है इंटरनली नीतीश को लाने के लिए। ये 17 महीने आपको लगता है तेजस्वी यादव ने बहुत फायदा तेजस्वी यादव को होगा? नहीं, नौकरी देके उन्होंने नौकरी दीदी बन गए वो, ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी की सारी कहानी ना खेल गए नीतीश कुमार, और रही बची कुछ बाकी कसमें उन्होंने पूरी कर दी हैं। अब कितने दिन आप सुनते हैं तेजस्वी यादव को बोलते हुए कि जातीय गणना वाली बात, केवल आरक्षण वाली बात कभी कभी रिपीट कर देते हैं। जाति गणना की बात तो क्रेडिट लेना छोड़ दिया है, ऐसे ही नौकरी का क्रेडिट लेना भी छोड़ देंगे, क्योंकि मीडिया देगी ही नहीं। मीडिया देगी नहीं, मीडिया आपके साथ ही नहीं। चार को पपलू घुमाने से अगल बहुत थोड़ी होता है। जो लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े कुर्सियों पर वो आपको क्रेडिट देंगे ही नहीं इस चीज का। वो तो बार बार उनको ऐड चल रहा है जदयू का कि अब की बार फिर से नीतीश कुमार, तो वो कैसे चला देंगे कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दी, नीतीश ने नौकरी दी? सच्चाई यही है। तो वहां मैनेज्ड है वो सब कुछ, और आप उस इकोसिस्टम में घुस ही नहीं पा रहे हैं। आपको उतना मतलब आपके चिंतकों का उतना बुद्धि भी नहीं है कि आपको बता सके वो बात। धीरे धीरे बुझा दीजिए, आप कर रहे हैं, इतना बड़ा आंदोलन है, कहाँ है तेजस्वी यादव? क्या तेजस्वी यादव को इससे डरना नहीं चाहिए? प्रशांत किशोर को लाइमलाइट मिल रहा है, पप्पू यादव को लाइमलाइट मिल रहा है, तेजस्वी यादव ने विपक्ष के नेता है, वो कहाँ है? तो वो विजेंद्र यादव के बगल में बैठे हुए हैं, लग रहा सरकार का हिस्सा है। मुझे तो बड़ा अचंभित मैं महसूस कर रहा था उस तस्वीर को देखकर। नीतीश कुमार से हाथ मिला रहे हैं ऐसे पिताजी ने, उधर जैसे ही लालू यादव ने जैसे ही खोल दिया दरवाजा कि नीतीश कुमार आ सकते हैं, पहले जाकर प्रणाम किए हैं। जो काम हमसे नहीं हो पाए बाबा कर रही है, तो जाके वहां हाथ जोड़े खड़े हैं। ये शिष्टाचार नहीं है, भ्रम मत रहिएगा। ये प्योर डिप्लोमेसी है चल रहा है जो। तेजस्वी यादव बाकी सभी जगहों को छोड़कर विजेंद्र यादव के पास ही क्यों बैठे, और उनके अगल बगल 3 यादव ही क्यों थे? बताइए मुझे। तेजस्वी तस्वीर देखिए, इधर नंद किशोर यादव, उधर विजेंद्र यादव, एक और यादव कोई थे, नाम भूल रहा हूं उनका। चलिए 3 यादव तो थे कम से कम कंफर्म तौर पर। तो ये संयोग नहीं है, ये भी प्रयोग है। और तेजस्वी यादव का मिलना ये नीतीश को सहज करने जैसा होगा। कौन बड़ी बात है कि जैसे कान में बोल ही दिया हूं विजेंद्र को, कोई दिक्कत नहीं है, हम बने भैया बने बात बराबर है। तो तेजस्वी का कौन भैया है? तो तेज प्रताप जी को तो नहीं बनाएंगे, ये तो कंफर्म है, बस निशांत। तो मतलब ये हम ये बोला नहीं होगा भाई। अभी लोग कोट कर रहे हैं कि नमन जी बोल रहे थे कि बोला हुआ था, अगला दिन पता लगे वो कवर कर रहा है करो इस पे। ऐसा नहीं करना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर नीतीश ने ऐसा, तेजस्वी ने ऐसा कुछ कह दिया या लालू ही ऐसा मैसेज भिजवा दिए क्या जो कहाँ मांग रहे हैं वो लोग से, क्या फेरा में हो? भाजपा को अपना कभी देगी, सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाना चाहती है, नितिन को आगे बढ़ाना चाहती है, वो आपसे छीनना चाहती है। जाइए लाइए हमको, आपने मेरे बेटा को बनाया दोबारा ना लाइए, आपके बेटा को हम बनाते हैं इस बार। आप कहिए कि आपने डेथ वाली बात तो कह दी, अब ये बोले कि क्या तेजस्वी के लिए तो संभावना ही समाप्त हो जाएगी हमेशा के लिए ना। तो फिर नीतीश कुमार के पुत्र तो लंबा राजनीति करेंगे बिहार में। नीतीश कुमार के पास जो बुद्धि है वो जरूरी नहीं है कि वो बुद्धि निशांत के पास हो। निशांत हमेशा अपने आसपास के नीतीश के चुने हुए नेताओं पे डिपेंडेंट रहेंगे। अगर नीतीश होशो हवास में रहेंगे तब तक नीतीश में हैंडल कर लेंगे उस चीज को। लेकिन कुर्सी पर आकर अगर सीख गए निशांत तब तो ठीक है, नहीं सीख पाए तो फिर तो तेजस्वी यादव ही, तेजस्वी भव बिहार हो जाएगा। मतलब तो तेजस्वी के लिए यही एक रास्ता भी बचता है। अब एक रास्ता ये बचता है क्योंकि मैं खुल के बोलूं सागर, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे,
2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव के पास उतना वोट नहीं जुट रहा है जिससे वो बिहार में सरकार बना ले, और कोई लैंडस्लाइड नहीं दिख रहा है, मतलब कोई लहर नहीं दिख रही तेजस्वी के पक्ष में। और 29 में तो बहुत सारे फिर लोग और भी आ जाएंगे, चिराग पासवान आ जाएंगे, भाजपा अपना इसी बार आ जाएंगे। देखिए तो इसी बार आप देखिए ना क्या खेल होता है। कहीं अगर तीसरा मोर्चा मजबूत बन गया तेजस्वी से, तो आज आपको दिख नहीं रहा है, आप कैसे समर्थक है तेजस्वी यादव को, मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोग, आपको दिख नहीं रहा है कि आज गांधीनगर में कौन बैठा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है कि आर ब्लॉक में कौन बैठा हुआ है। आप सभी को जो खास तौर पर तेजस्वी के समर्थक है उनको दिखना चाहिए ये, बिल्कुल बिल्कुल कि तेजस्वी यादव राज्यपाल के सेरेमनी में जा रहे हैं, ना कि बीपीएससी छात्रों के पास बैठ रहे हैं। ये कौन सा विपक्ष नेता प्रतिपक्ष है भाई? तो लग रहा है जैसे कि उनको मंत्री बना दिया नीतीश कुमार ने, सरकार में है और सरकार में लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम खुश है। वही बात है। मैंने तो एक दिन पंचनामा में वहां लाइव में बोल दिया था, देशनामा में पंचनामा में, तो देखा कि अगले दिन पहुंच गए थे बीपीएससी वाले स्टैंड, बस कोरम पूरा किया, मिल लिए कि हाँ आप लोग है ना, कहीं गए नहीं ना, ठीक है ठीक यही रहिएगा, और मेरी सरकार बनने वाला है, 10-10 लाख लोग एक बोल देंगे। चलिए, तो देखा आज का पंचनामा आपने, हमारे डॉक्टर साहब ने इस खबर पर चीरफाड़ कर दी है और बता दिया है कि राजनीतिक हलकनों में क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं। देखिए, अब आज के बाद से बिहार के जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं उसमें एक ट्रेंड यह भी चलेगा जो हमारे संपादक सर ने आज बताया है। और देखिए, तेजस्वी यादव के लिए जो ऑप्शंस अभी दिख रहे हैं उसमें सबसे बेटर ऑप्शन जो लालू प्रसाद यादव ने उनको ये ऑप्शंस दिया है, और उस पर कहीं ना कहीं जब पूरी तरह से फील्डिंग सजाने के फेरा में सब लोग लगे हुए हैं। जिस प्रकार हमारे संपादक ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया कि आप तो मेरे बेटे को बना ही चुके हैं, अब हम आपके बेटे को बनाते हैं। तो चाचा भतीजे की कहानी है, आगे इस पर और भी हम अपडेट्स देंगे, दिखाएंगे बिहार की खबरें। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।